कैसे हो मित्रों। तो पिछली वीडियो में हमने रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया था। इस वीडियो में हम जे एडवांस 2019 का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, बेसिकली इस कंसेप्ट को भी जे एडवांस ने बहुत बार पूछा है। ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो ये आपका क्वेश्चन आने से ट्राई करो। देखो अब इस क्वेश्चन क्या कहा गया है। हमारे पास कहा गया है प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड विड्थ डब्ल्यू is made of two different optical media of refractive indices n1 is equals to 1.5 n2 is equals to 1.44 as shown in the figure. If L is very greater than W, the ray entering from end AB will emerge from the end CD only if the total internal reflection condition is met inside the structure. ठीक है। For L is equals to 9, sorry 9 नहीं 9.6 meter. If incident angle theta is varied, the maximum time taken by the ray to exit the planar CD is t is into 10 minus 9 सेकेंड। अच्छा ठीक है, टी की वैल्यू नहीं पता नहीं है। ठीक है ठीक है। देखो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रखा है, ये W है और ये हमारे पास L है। ठीक है, क्या बात क्लियर है। तो ये हमारे पास देखो यहां से मान लो ऐसे, यहां से मान लो ऐसे एंटर किया, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहां से अगर हमारी लाइट रे एंटर करेगी और फिर यहां जाएगी, उसके बाद यहां ऐसे ऐसे करते करते ऐसे करते करते ये बाहर निकल जाएगी। हमें क्या बताना है कि भाई अगर इस वाले पोर्शन से वो बाहर निकल रही है और यहाँ पे अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है तो हमारे पास इसमें मतलब टाइम वगैरह की बातें करनी है। तो देखो सबसे पहले हमें ना इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी पहले वो निकालना पड़ेगा, फिर टाइम हम निकाल पाएंगे। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, है वो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो इस वाले पॉइंट पे हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे हम क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। अब मैंने कैसे सोचा बात समझो। हमें क्या चाहिए, हमें हमें सबसे पहले तो ये चीज पता है, हमें सबसे पहले तो ये चीज पता है कैपिटल एल। ठीक है, तो अब इसको यूज करके हम इसने इसके अंदर कितनी डिस्टेंस कवर्ड करी होगी, है इसके अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, मतलब इसने कितनी बार ये रिफ्लेक्ट हुई होगी, मतलब वो सब बातें हमें पता करनी पड़ेगी इसको यूज करके। वो कैसे करेंगे, जब मुझे ये छोटा सा पोर्शन पता चल जाएगा, जब मुझे ये छोटा सा पोर्शन पता चल जाएगा उसका और इसका कुछ ना कुछ रिलेशन बना के हम वो बातें पता कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे पता करेंगे, देखो अगर अगर मेरे पास ये वाली चीज होती है और उसका मैं ए बी के साथ कोई फंक्शन बना देता तो हम निकाल सकते थे। लेकिन उसके लिए मुझे इस वाले एंगल की भी जरूरत पड़ेगी, इस वाले एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, अगर हमें पता है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है तो यहाँ पे हम लगा देते हैं स्नेल्स लॉ। हम यहाँ पे लगा देते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। देखो अब बात समझने की कोशिश करना, हमारे पास अगर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं। देखो ये ए पॉइंट है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूं एट ए, एट ए। ठीक है, एट ए लगा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइन इस एंगल को थीटा बोल देते हैं। और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे देखते हैं, देखो अब ये भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हो भी रही है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक कंडीशन होती है कि वो किस मीडियम से कहां जाती है, कौन से मीडियम से कहां जाती है, डेंसर से रेयर। ठीक है, तो हमारे पास इसकी कितनी है, N1 की है 1.5, N1 की है 1.5 और इसकी कितनी है, इसकी है 1.44। ठीक है 1.44। तो देखो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे डेंसर से जब हमारे पास रेयर में जाती है तो एक काम करते हैं, ग्रेजिंग कंडीशन बना देते हैं, ग्रेजिंग कंडीशन है, मतलब अभी हुई नहीं है, बस
होने वाली है, जरा सा भी एंगल चेंज करेंगे ये हो जाएगी टोटेंटल रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इसको कह देता हूं थीटा। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन 90, इसको बोल देते हैं n2, इसको बोलते हैं n1, ये आ जाएगा ये थोड़ा सा यार, चलो यहाँ कर देता हूं, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा बाय साइन 90, वहां जगह नहीं थी, तो ये हमारे पास बन जाएगा जिसमें जा रहे हैं n1 अपॉन n2, ठीक है, जिससे आ रहे हैं। तो सेम चीज करनी है, साइन थीटा बाय साइन 90। अब हम जा किस में रहे हैं, हम जा किस में रहे हैं, हम जा रहे हैं 1.44 में, 1.44 में, और आ किससे रहे हैं 1.5 से, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 तो 1 हो गया, तो साइन थीटा बन गया 1.44 बाय 1.5। तो एक काम करते हैं, आप साइन थीटा को थोड़ा सा ना डिस्टेंस वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, साइन थीटा एक्चुअली है क्या, साइन थीटा एक्चुअली है क्या, हमारे पास ए, चलो ये तो हमने कह दिया, चलो इसको बी कह देते हैं फिर, बी, और इस वाले पॉइंट को, ये देखो ये छोटा सा जो राइट, ये तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, कहाँ दिखाऊं, यहाँ दिखा दूं, देखो ये छोटा सा जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको थोड़ा बड़ा बनाऊंगा यहाँ पे, चलो बना देता हूँ, देख लो एक बार, ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। अब हमारे पास ये वाली चीज और इस वाली चीज का रेशो, इस वाली चीज का रेशो क्या है, साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, हम साइन थीटा को लिख देते हैं, साइन थीटा को लिख देते हैं, ये सी है, बी सी अपॉन ए बी, 1.44 अपॉन 1.5, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ए बी, हमें चाहिए ए बी, लेकिन हमें सिर्फ इतना सा पार्ट नहीं चाहिए, हमें इतना सा पार्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितनी टोटल हमारे पास, टोटल हमारे पास इसने कितनी इसके अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, हमें पूरी ही चाहिए। तो क्या करें, उसके लिए क्या करें, तो एक काम करते हैं, बीसी हमारे पास एक एक बार जो ये इसने ट्रेवल करी उसका है, तो अगर मैं बीसी की जगह मैं क्या रख दूं, बीसी की जगह मैं क्या रख दूं। अब इस बीसी एक्चुअली है क्या, देखो जब इसने एक यहाँ तक पहुंचा तो बीसी हमें लेंथ मिल गई। अगर मैं बीसी की जगह ये पूरी एल लेंथ रख दूं, अगर ये पूरी एल लेंथ रख दूं तो क्या मेरे को ए बी मिल जाएगा, क्योंकि हमने ए बी को बीसी की फॉर्म में एक फंक्शन बना दिया है, बीसी की फॉर्म में एक फंक्शन बना दिया। अब बीसी की जगह अगर मैं टोटल लेंथ रख दूंगा तो हमारे पास वो मिल जाएगी। अब अगर अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई उन्हें पूरी लेंथ नहीं चाहिए, वो कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि कहीं बीच में कहेंगे यहां तक की लेंथ बता दो, ऐसा कुछ कहें, तो भी हम इस फंक्शन से निकाल सकते हैं, फिर हमें वहां तक की लेंथ को रख देना है, फिर हम वहां तक की लेंथ को रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है। लेकिन अभी हमारे पास कहा है कि हमें इसमें कितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको यूज करके टाइम वगैरह निकालना है। तो हम यहाँ पे बीसी की जगह हम क्या रख रहे हैं, एल एक आई थिंक 9.6 ही है ना, 9.6 ही है, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 9.6 अपॉन 1.44। इसको कटिंग करते हैं, देखो यहाँ पे ऊपर 2 जीरो है, मतलब 2 पॉइंट्स है, नीचे भी 2 पॉइंट्स है, तो वो कट जाएंगे, है तो पॉइंट्स को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चाहो तो हटा दो, ठीक है, वो कट जाएंगे। तो यहां से ये हो जाएगा 8 12 2 3, 3 से ये गया 5, 5 इंटू 2 ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो हमारे पास जब तुम बीसी की वैल्यू 9.6 रख दोगे, 9.6 मीटर, तो ए बी तुम्हारा आ जाएगा 10, ठीक है, ए बी तुम्हारा 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें तो टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए क्या करो, टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन वी। लेकिन वी कौन सा, देखो अब हमारे पास हम एक मीडियम में जा चुके हैं, हमें मीडियम के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो वी को इस वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करो,
ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। ये आई थिंक n1 था, ये आई थिंक क्या था, ये था n1, n1 था, तो ये बन जाएगा 10/3 इंटू 10⁻8। n1 कितना है 1.5, 1.5 ऊपर चला जाएगा 1.5, ये गया, तो ये देखो ये 10 और इसका पॉइंट कट जाएगा 5, तो ये बन रहा है 5 इंटू 10⁻8। यहाँ पे एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 10 से डिवाइड कर दो, ये 10 इसके साथ चला जाएगा और ये बन जाएगा 50 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो फाइनली जो तुम्हारा आंसर आएगा ये आई थिंक इतना ही है ना, हाँ ठीक है, तो तुम्हारा जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 50 के इक्वल। देख लो एक बार, देख लो एक बार। होगा आपको ये जे एडवांस 2019 का सवाल समझ आएगा। बेसिकली हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट सिर्फ 2019 में नहीं 2015 में भी आया हुआ है, और आई थिंक हमारे पास 1992 में भी आया हुआ है। 1992 थोड़ा सा पुराना पेपर है, लेकिन उसमें भी ये कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ हुआ है। तो देख लो, अगर जे एडवांस किसी कॉन्सेप्ट को बार बार पूछा तो वो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है। वैसे ही जैसे मैंने पिछले में वो चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था, वो क्वेश्चन तो और भी ज्यादा रिपीट हुआ है। तो ये दो मैंने सबसे ज्यादा रिपीटेड जो कॉन्सेप्ट्स रे ऑप्टिक्स के थे उनके पे क्वेश्चन करवा दिया। आप चाहो तो वो क्वेश्चन को ढूंढ के उन्हें भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बाकी मैंने इसका कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल में बताया है, इसको खुद से ट्राई करना और चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।